हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश सब्जेक्ट का दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके डिस्कशन के बाद आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इसकी स्टोरी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज़ फादर। जॉडी के फादर को क्या हुआ था? जॉडी के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। अब ये पेनी कौन थे? पेनी जो थे वो जॉडी के फादर थे, और जो डो थी वो फीमेल डियर थी, जिसकी वजह से पेनी की लाइफ यानी कि जॉडी के फादर की लाइफ बची थी। तो इसका आंसर ये है कि जब पेनी यानी कि जो जॉडी के फादर हैं उनको रैटल स्नेक ने काट लिया था, तो उन्होंने उस डो को यानी कि फीमेल डियर को मार दिया था और उसका लीवर और हार्ट इस्तेमाल किया था उस सांप के जहर को निकालने के लिए। इसी तरीके से उनकी लाइफ जो है डो के द्वारा बचाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका कि व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम। अब जॉडी जो है उस फॉन को घर क्यों लाना चाहता था? फॉन कौन है? जो डो है उसका बच्चा, यानी कि फॉन मेल डियर, और जो डो थी वो फीमेल डियर थी जो फॉन की मदर थी। जॉडी जो है वो फॉन को इसलिए घर लाना चाहता था क्योंकि फॉन जो है वो अब ऑर्फन हो गया। ऑर्फन वो होते हैं जिनके कोई भी अपना नहीं रहता है, यानी कि उसकी मदर को तो पेनी ने मार दिया था। तो अब वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था और बहुत ही वरिड था कि इस तरीके से फ़ॉन को यानी कि जो लिटिल डियर है उसको पूरी तरीके से जंगल में अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो फ़ॉन को घर लाना चाहता था, जिससे कि जो उससे गलती हुई है वो उसको सुधार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल। अब ये उसको कैसे पता चला कि फॉन जो है वो मेल ही है? तो एक बार जॉडी के फादर ने उसको एक्सप्लेन किया था कि अगर मेल है डियर कोई भी, तो वो ऐसे पता चलता है कि उनके शरीर पे जो भी स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होंगे, तो दैट मीन्स वो मेल फॉन है। लेकिन अगर किसी भी हिरन के शरीर पे स्पॉट्स जो है वो रैंडमली हैं, यानी कि ऊपर नीचे हैं, तो वो फीमेल कहलाएगी। ये नॉलेज जो है वो जॉडी को याद रही और इसी वजह से उसने फॉन को पहचाना कि वो मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉडी डिड नॉट वांट मिलवील विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे। जॉडी जो है मिलवील के साथ जंगल में फॉन को ढूंढने तो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसने मिलवील को वापस भेज दिया था कि उसके आगे वो ही फॉन को ढूंढने जाएगा। तो ऐसा उसने क्यों किया? इसके 2 रीज़न थे। सबसे पहला था कि अगर फॉन जो है उसको डेड मिला, यानी कि फॉन अगर उसको मरा हुआ मिला, तो जॉडी ये नहीं चाहता था कि वो मिलवील को ये डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग शो करे। दूसरा, अगर फॉन उसको जिंदा मिला तो जॉडी ये भी नहीं चाहता था कि वो खुशी वो किसी और के साथ शेयर करे, प्लस मिलवील किसी और को बाहर जाके बताए। इसी वजह से जॉडी ने उसको कुछ रास्ते दूर तक आकर मिलवील को वापस भेज दिया था कि आगे वो फ़ोन को खुद ही ढूंढेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज मिलवील अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। अब मिलवील जो थे वो जॉडी को अकेला छोड़ने में क्यों डर रहे थे? क्योंकि जॉडी ने, इसका आंसर ये है कि जॉडी ने कभी भी इससे पहले जंगल में अकेला नहीं रहा, और मिलवील भी नहीं चाहते थे उसको अकेला छोड़ना, क्योंकि वो डरे हुए थे कि कहीं वो जंगल में खो ना जाए या फिर उसको कहीं कोई स्नेक काट ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम। अब जॉडी जो है उस फॉन को, यानी कि जो वो लिटिल डियर था, उसको घर वापस कैसे लाया? जॉडी ने पूरी तरीके से कोशिश करी उसको फ़ॉन को घर लाने में। उसने उसको लिटिल फ़ॉन जब उसको वहाँ पर मिल गया तो उसको उठाया और उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थिक बुशेस से। थिक बुशेस यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी झाड़ियाँ थी जंगल में, उससे उसने उस फ़ॉन को बचाया। और जब थोड़ी देर बाद जॉडी थक गया तो वहाँ पर वो थोड़ी देर रुका और वहाँ पर उसने थोड़ा रेस्ट किया। देन उसके कुछ टाइम बाद उसने उसको फिर से उठाया फ़ोन को, देन थोड़ी देर के लिए फिर से नीचे छोड़ दिया
और खुद आगे चलने लगा और फिर उसने ये नोटिस किया कि ये फ़ॉन उसको फॉलो कर रहा है, यानी कि उसका पीछा कर रहा है। जब वो फाइनली घर पर पहुंच गए तो उसने ये देखा कि फ़ॉन जो है उसके घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है। ये देखकर जॉडी ने लिटिल फ़ॉन को अपनी गोदी में उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? जॉडी जो था वो बहुत ही इमोशन से भरा हुआ था जब उसने फ़ोन को देखा। तो हमें ये बताना है फ्रेजेस से या फिर वर्ड से कि वो कैसा महसूस कर रहा था। सबसे पहले इसका आंसर ये है कि जॉडी जो था वो बहुत ही इमोशन से भरा हुआ था। वो बहुत खुश था जब उसने लिटिल फ़ोन को ढूंढ लिया। दूसरा ये है कि व्हेन ही स्ट्रोक द एनिमल्स नेक ही बिकेम डिलेरियस। डिलेरियस मतलब एक्साइटेड हो गया। जैसे ही उसने देखा कि ये इसी की गर्दन है, यानी कि ये फ़ॉन ही है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। एक इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो बहुत इमोशन से भरा हुआ था। दूसरा, जब वो उस फ़ॉन को घर पर ले आया तो उसकी आंखों में इतनी चमक थी जैसे एक हिरन की आंखों में चमक होती है, और ये चमक उसके फादर यानी कि पेनी ने नोटिस करी जब वो फ़ोन को घर लेकर आया था। तो इन दोनों फ्रेजेस से हमें पता चला, इन वर्ड से, कि जॉडी जो है वो कितना इमोशन से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड? उस लिटिल फ़ॉन ने दूध कैसे पिया उस गॉड से? तो जॉडी ने एक छोटे से स्मॉल गॉड में छोटी सी कटोरी में मिल्क डाला और उसके आगे फ़ॉन के आगे रख दिया। पहले तो उसने उस पर थोड़ा सा झपट्टा मारने की कोशिश करी उस दूध की कटोरी पे, पर फ़ॉन ने, लेकिन जो जॉडी था उसने उसको दूध को फैलने से ज़मीन पे बचा लिया। देन उसके बाद उस फ़ॉन ने उस मिल्क को थोड़ा सा सूंघा और फिर धीरे धीरे उसको पीना स्टार्ट किया। जब उसने देखा कि जॉडी का जो हैंड है, और उसने उस मिल्क में डाला और अपनी फिंगर्स को उसमें डिप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट द फॉन फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड? वो ये कह रहे हैं कि फ़ॉन ने उसको फॉलो क्यों नहीं किया जॉडी को, जबकि वो उसको बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए नहीं किया था, जंगल में तो उसने प्रॉपर फॉलो किया था, लेकिन जब घर पहुंच गए थे तब नहीं किया था। क्यों? क्योंकि फ़ॉन जो है वो वाइल्ड एनिमल है और उसको नहीं पता था कि सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी जाती हैं। इसलिए जब वो जॉडी के घर पहुँचे तो उसने उसको फॉलो करना बंद कर दिया, और उसने इनफैक्ट जो दूध भी दिया था उसको पीने के लिए, वो भी उसने एकदम से नहीं पिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इस अनफैमिलियर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट? पेनी बैक्स्टर कौन है? उसके फादर। पेनी बैक्स्टर ने जॉडी को इसलिए अलाउ किया था क्योंकि वो बहुत गिल्ट महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसकी फ़ॉन की मदर को उसके फादर ने मारा था और उसके ऑर्गन्स को इस्तेमाल किया था स्नेक बाइटिंग में जो जहर फैल गया था उसको निकालने के लिए। तो इसलिए जॉडी के इंटरेस्ट पे वो एग्री कर गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो छोटा फॉन है यानी लिटिल डियर है वो मर जाए स्टारवेशन से। स्टारवेशन का मतलब है भूख से। तो इसलिए पेनी ने, जो उसके फादर थे जॉडी के, उन्होंने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करी फ़ॉन के प्रति। और कब करी? जब जॉडी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो उस लिटिल डियर को घर पे लाना चाहता है और उसको पाल पोस के बड़ा करना चाहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? डॉक्टर विल्सन कौन थे? सबसे पहले डॉक्टर विल्सन वो थे जो जॉडी के फादर पेनी का इलाज करने के लिए घर पर आए हुए थे। तो इसका आंसर ये है कि पेनी ने जो है वो डो को मारा था, यानी कि फीमेल डियर को मारा था अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए उन्होंने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करी कि वो फ़ॉन का पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे वो भूख से अकेला जंगल में ना मर जाए। और वो बहुत ही बुरा फील कर रहे थे कि अकेले ही उस इंसान को, अकेले ही उस जानवर को, लिटिल डियर को जंगल में अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब जॉडी ने उनसे पूछा कि वो फ़ॉन को घर लाना चाहता है तो वो एकदम से एग्री हो गए।
और जब डॉक्टर विल्सन ने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने जॉडी की मदर को बोला कि जॉडी और पेनी का ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि वो फ़ोन को घर लाना चाहते हैं। तभी उन्होंने बोला था कि नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री में नहीं आती है, आपको कुछ ना कुछ लेने के बदले में चुकाना ही पड़ता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर दी फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। अब जब जॉडी जो है उसको घर पे ले आया फ़ोन को तो उसने उसका किस तरीके से ख्याल रखा। इसका आंसर है जॉडी ने उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा जब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। उसने लिटिल फ़ोन को अपनी गोदी में उठाया और प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट में भी उसका पूरा ध्यान रखा, उसको बड़ी बड़ी बुशेस से, बड़ी बड़ी झाड़ियों से बचाया। और जब जॉडी थक गया था तो वो अपने रास्ते में रुका और उसने कुछ रेस्ट लिया। और जब उसको वो घर लाया तो उसने उसको फ़ोन को कुछ दूध देने को ऑफ़र किया और जो लिटिल फ़ोन था वो धीरे धीरे उसने दूध पीना शुरू कर दिया कि जब उसने देखा कि जॉडी के हैंड यानी कि जॉडी ने अपनी फिंगर्स उस दूध में ड्रिप कर दी है। Now next question, how does Jodie's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? Why does she react in this way? जॉडी की मदर ने कैसा रिएक्ट किया जब उसने ये सुना कि फ़ोन को घर लाया जा रहा है, और ऐसा जो भी उन्होंने रिएक्ट किया वो क्यों किया। जॉडी की मदर जो है उन्होंने एक तरीके से अपनी नोज़ को उधर की तरफ घुमाया। जब उन्होंने ये सुना वो बहुत ही मतलब चिड़चिड़ा सा महसूस करने लगी जब उनको ये पता लगा कि फ़ोन को घर लाया जा रहा है। तो शी गैस्ड यानी कि बहुत ही हैरान हो गई, सरप्राइज़ हो गई कि जब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी कि इस तरीके से जॉडी के फादर ने डो को मारा और इस वजह से ही वो फ़ोन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते फॉरेस्ट में और घर लाना चाहते हैं। तो वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? उन्होंने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि वो किसी भी एनिमल को अपने घर में पसंद नहीं करती थी। तो ये थे आपके जॉडीज़ फ़ोन के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी भी क्लियर हो गई होगी क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन आंसर में स्टोरी ही थी। तो ऐसे ही हम आगे और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोज़ आनी बाकी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हर सब्जेक्ट की हम वीडियोज़ लाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।